रामदेव की योगशाला की आज तीसरा क्लास है और आज की क्लास में बात होगी तनाव और उससे मुक्ति की। तनाव एक ऐसी समस्या है जिससे हर कोई निजात पाना चाहता है। कुछ लोग तो बाकायदा तनाव दूर करने के लिए थेरेपी और दवाओं का भी सहारा लेते हैं। बावजूद इसके तनाव कम नहीं होता, लेकिन योग के कुछ आसान से आप तनाव मुक्त रह सकते हैं, स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। कुछ आसन और अच्छी नींद आपको चिड़चिड़ेपन से मुक्ति और शांत दिमाग दिला सकता है। बस आपको करने होंगे कुछ आसान से आसन। साथ ही ध्यान देना होगा अपने खान पान पर। कैसे होगा ये चमत्कार, जानने के लिए सुरभि शर्मा के साथ चलते हैं योग गुरु बाबा रामदेव के पास। नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। कुछ दिन बाद शुरू होने वाला है योग महोत्सव। 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में होंगे और साथ ही पूरी दुनिया देखेगी हिंदुस्तान के महायोग का उत्सव। लेकिन पूरी दुनिया में सुपर स्पीड से योग को पहुंचाने वाले स्वामी रामदेव इस वक्त हमारे साथ हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। और जैसा कि मैंने जिक्र किया कि पूरी दुनिया तक आपने सुपर स्पीड से योग को पहुंचाया है, लेकिन जब से योग महोत्सव के साथ नरेंद्र मोदी का नाम जुड़ा है, इसे एक नया आयाम मिला है। इस पर आप क्या कहेंगे? आज़ादी के 70 वर्षों के बाद पहली बार 177 देशों के समर्थन से यूएन के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव पारित करवाया मोदी जी ने। इससे योग को एक पॉलिटिकल रिकॉग्नाइजेशन मिला। मोदी जी के सत्तासीन होने के बाद वो जहाँ खड़े होते हैं वहाँ लगता है योग, आयुर्वेद, स्वदेशी भारतीय संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, हमारी परंपरा खड़ी है। बिल्कुल, लेकिन अभी तक आपकी दिनचर्या की जैसे शुरुआत होती थी तो सब हैरान होते थे आपकी दिनचर्या और आपकी एक्टिवनेस को लेकर। यहाँ हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनकी दिनचर्या भी योग के साथ शुरू होती है। आपने उनके साथ योग किया है, ये हम लगातार देखते आए हैं। लेकिन इस इच्छा शक्ति की जहाँ तक हम बात करें, जिस इच्छा शक्ति के साथ वो निर्णय लेते हैं और तनाव मुक्त भी नजर आते हैं। सुरभि, इसके लिए तो मैं एक ही बात कहूँगा, तनाव और अनिद्रा के लिए सबसे जरूरी है योग करना। मोदी जी रोज कम से कम आधा से 1 घंटा योग करते हैं जी, और इसीलिए वो 4 से 5 घंटे सोकर के भी तनाव मुक्त रहते हैं, सही निर्णय ले पाते हैं, खुश रहते हैं और सही निर्णय लेने के साथ साथ जल्दी निर्णय लेते हैं और व्यक्तियों का, परिस्थितियों का, राष्ट्रीय और वैश्विक जितने भी चीज़ें चल रही हैं उनका ठीक से मूल्यांकन कर पाते हैं। बिल्कुल, नहीं तो छोटी छोटी बातों में व्यक्ति उलझ जाता है। तो मैं आपको आज 3 प्राणायाम के उपाय बताता हूँ जी, और 2-3 छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम और एक बहुत सहज आसन बताता हूँ तनाव के लिए, जो कोई भी 10-15 मिनट में कर सकता है जी। तो सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये स्ट्रेस के लिए बहुत जरूरी है। बाईं नाक से लेना, दाएं से छोड़ देना, फिर दाएं से लेना और बाएं से छोड़ देना। सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन या चेयर पर बैठ करके भी ये कर सकते हैं। हाथों को ऐसे वायु मुद्रा में रखते हैं। ये आर्थराइटिस के लिए भी बहुत अच्छी, मन की एकाग्रता के लिए भी मुद्रा। बाएं से लिया, दाएं से छोड़ दिया, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ दिया। ऐसे 3 से 5 मिनट कम से कम सबको ये अवश्य करना चाहिए अनुलोम विलोम। और अनुलोम विलोम करने से जहाँ हम तनाव मुक्त रहते हैं, नींद अच्छी आती है, SLMS, ऑटोमेन डिजीज, न्यूरो प्रॉब्लम्स, हार्ट की प्रॉब्लम, डिप्रेशन, यहाँ तक कि हम पैरालिसिस से मुक्त हो जाते हैं। और यदि किसी को भयंकर माइग्रेन पेन हो वो तक दूर हो जाता है। इससे बीपी तक क्योर हो जाता है। हम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, ACTH बैलेंस आ जाते हैं, बीटा एंडोर्फिन, इनकेफ्रिन बढ़ जाते हैं और नींद बहुत अच्छी आती है। स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए अनुलोम विलोम और साथ में ही 2 और महत्वपूर्ण प्राणायाम। एक है भ्रामरी, पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां ऐसे आंखों पर रख देते हैं, कान अंगूठे से बंद कर लेते हैं, मुख भी बंद हो जाता है और ओंकार का नाद नासिका से होता है ऐसे।
ऐसे 3 से 5 बार अवश्य करना चाहिए भ्रामरी। फिर उद्गीत, लंबा गहरा श्वास भरते हैं। श्वास भर के ओंकार का जब उच्चारण करते हैं, एक डिवाइन साउंड है, ऐसे बोलने मात्र से स्ट्रेस हमारा रिलीज हो जाता है। 3 प्रक्रियाएं तो सुरभि जी प्राणायाम की, और बॉडी में भी एक स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस के 3 लेवल होते हैं, एक बॉडी, एक ब्रेन, फिर इसके आगे हमारे ब्रेन के बाद थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस में तनाव झलकता है। बिल्कुल। हमारे होठों पर, हमारे माथे पर, हमारी बगल में, शरीर में पसीने आने लगते हैं, घबराहट होने लगती है, और किसी किसी को तो बार बार मलमूत्र जाने तक की इच्छा हो जाती है, ठीक से निर्णय नहीं ले पाते हैं, गुस्सा बहुत आता है। ये तो तनाव का रिफ्लेक्शन है, उसका रिजल्ट है, उसका परिणाम है। तो तनाव जो है हमारे तन में और मन में मेन रूप से होता है। तो मैंने ये मन का तनाव दूर करने के लिए और तन का, दोनों के लिए प्राणायाम जरूरी है। बाकी जैसे बॉडी में स्ट्रेस है तो थोड़ा पैरों को थोड़ा ऐसे हिला लिया, इसको बटरफ्लाई कहते हैं, इस तरह से कर लिया। अभी हिलाओ, इससे एकदम हल्का हो जाता है शरीर। पैरों को थोड़ा ऐसे खोल लिया, थोड़ा आगे पीछे ऐसे दबा लिया। कभी भी, ये तो ऑफिस में भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए और जो हमारे जो बॉडी के जॉइंट्स हैं उनको रिलैक्स करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इस तरह से ये किया, और ऐसे हम फ्लाइट में बैठे हैं, ऑफिस में, कहीं पर भी हैं, तो थोड़ा ऐसे कर सकते हैं, ऐसे हाथों को ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा इस तरह से कर सकते हैं, दोनों तरफ से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इससे एकदम हम रिलैक्स हो जाते हैं पूरी तरह से। और थोड़ा हाथों को इस तरह से भी कर सकते हैं, और गर्दन को थोड़ा आगे पीछे ऐसे झुका सकते हैं। तो अलग अलग जगह बॉडी में जो स्ट्रेस होता है उसको रिलीज करने के लिए थोड़े हल्के व्यायाम कर लें। और एक देखने में हल्का सा आसन है जिसको शवासन कहते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट बड़ा ज़बरदस्त है। माने रात्रि को सोते समय ऐसे ही सोएं, दोनों पैरों में थोड़ा फासला और दोनों हाथ जंघाओं से थोड़ी दूरी पर, और ऐसे लेट जाते हैं। लेट करके सांसों पर मन को टिकाते हैं, शरीर को शववत और स्वयं को शिववत अनुभव करना, ये शवासन है। अपने श्वासों के साथ मन को केंद्रित करके माथे को, आँखों को, चेहरे को, गर्दन, कंधों, हाथों को, और फिर फेफड़ों, हृदय को शिथिल ढीला छोड़ देना, पेट, पीठ भाग को ढीला छोड़ देना, कमर से लेकर के पूरे पैरों को शिथिल कर देना। ऐसे साक्षी भाव से, सरसरी निगाह से दृष्टा होकर के देह को देखना और स्वयं पर केंद्रित हो जाना, अपने भीतर पूर्णता का अनुभव करना। हम अपने भीतर एक अधूरापन, एक कमी, एक न्यूनता, अल्पता अनुभव करते हैं, इसीलिए दुखी रहते हैं। हम स्वयं में पूरे हैं। ऐसा एहसास करने मात्र से ही हम सहज हो जाते हैं और सब तनावों से मुक्त अपने स्वरूप में हम खो जाते हैं, तो पूरे हो जाते हैं। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाना, ऐसे आंखों को रख लेना, आंखें खोल लेना। तनाव हो ऐसे इसको बैठे बैठे भी कर सकते हैं, बाएं करवट लेते हुए ऐसे बैठ जाते हैं। इसको बैठे बैठे भी ऐसे श्वासों पर ध्यान करके भी कर सकते हैं। रात को सोते समय, लेटते समय इसको कर सकते हैं। सब आसनों के अंत में शवासन कर सकते हैं। ये शवासन स्ट्रेस के लिए, अनिद्रा के लिए, इंसोम्निया के लिए जी। तो इतना भी कर लेंगे तो कभी ज़िंदगी में तनाव नहीं रहेगा। और वैसे हम एक हास्यासन करवा देते हैं कि एक बार सुबह उठ करके ऐसा ठहाका लगा करके हास्य योग इसको कहते हैं, हास्य योग कर लें और सहज रहें। इसलिए तनाव से और अनिद्रा से, स्ट्रेस और इंसोम्निया से मुक्ति पाने का 16 से 18 घंटा एनर्जी के साथ काम करने का एकमात्र उपाय है योग करो। स्वामी जी, आपने भी कहा कि एक स्वस्थ शरीर के लिए 7 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब हालत ऐसी हो जाती है कि तनाव की वजह से नींद नहीं आती और नींद नहीं आ रही, इस वजह से भी तनाव बढ़ता जाता है। सुरभि, इसके लिए तो मैं एक ही बात कहूँगा, मेडिकल साइंस में एक स्थापित सत्य है, ज़्यादा सोना, हाँ, कम सोना, बिल्कुल, ज़्यादा खाना, कम खाना, कम खाना, हर चीज़ को लेकर यहाँ पर तनाव बनता जा रहा है। ज़्यादा वेट, कम वेट, ज़्यादा बीपी, कम बीपी, ये बीमारी है। बिल्कुल, लो शुगर, हाई शुगर, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, कम कोलेस्ट्रॉल होने से भी
और जो है ब्लड का लीकेज होना शुरू हो जाएगा, आदमी की मौत हो सकती है जी। तो हर एक चीज का संतुलन। वैसे सामान्य आदमी के लिए 7 घंटा, योगी के लिए 5 से 6 घंटा नींद पर्याप्त होती है, लेकिन वो साउंड स्लीप माने एकदम व्यवधान रहित नींद होनी चाहिए। और अनिद्रा और तनाव से कोई बचा रहे तो फिर तो कोई बीमारियों का प्रश्न ही नहीं। जी, लेकिन जिस तरीके से ये जो व्यवहार है, ये जो बर्ताव है, जो हर व्यक्ति का बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसकी दिनचर्या में ये जो चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्योंकि हम तनाव और अनिद्रा की जहाँ तक बात कर रहे हैं, तो एक चिड़चिड़ापन, एक गुस्सा, एक रवैये में नजर आने लगता है। तो क्या उस गुस्से को कंट्रोल करने के लिए भी क्या कोई ऐसे योग क्रियाएं हैं? मैं एक बार भी गुस्सा नहीं करता। कभी कोई किसी को डांटना भी हो तो ऊपर ऊपर से ऐसे ही नाराज होकर के एक्टिंग सी कर दी और बस, बाकी अपने एकदम सहज हो गए जी। एक बार भी गुस्सा मत करो, एक बार भी ज्यादा मत खाओ, एक बार भी देर से मत सो, एक बार भी व्यायाम को, योग को मत छोड़ो, एक बार भी अपने कर्म से पीछे मत हटो, जिम्मेदारी से पीछे मत हटो। देखो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो एक तो ये सूत्र है कि एक बार भी जो बुरी आदत है खाने की, पीने की, उसको मत डालिए। जीने की हेल्दी लाइफ जीता है, वो हैप्पीनेस के साथ जीता है, वो हार्मनी के साथ जीता है, तो रोग मुक्त, तनाव मुक्त, स्ट्रेस फ्री, डिजीज फ्री, ड्रग फ्री। अलग अलग प्रकार की ड्रग्स लोग लेते हैं तनाव को दूर करने के लिए ना। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने के लिए, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। तो ड्रग फ्री, स्ट्रेस फ्री, वायलेंस फ्री, क्राइम फ्री व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए योग ही एकमात्र जरिया है। बिल्कुल। तो हैप्पीनेस, हेल्दी लाइफ और हार्मनी, इन्हीं तीनों चीजों का भी आपने जिक्र किया स्वामी जी, कितने जरूरी हैं और कितने आसान से आप इसे अपने स्वभाव में भी ला सकते हैं, ये हमने आज की इस खास पेशकश में योग जाना। को अपना स्वभाव बनाए, तो रोग हमारा स्वभाव बन जाएंगे। इफ यू डिनाई योग इन डेली लाइफ देन डिजीज विल बी एंटर इन योर लाइफ। इसलिए रोग आपकी जीवन शैली ना बने, लाइफस्टाइल डिजीज, इनसे आप बचे रहें, इसलिए योग को लाइफस्टाइल बनाइए। चलिए, तो योग को कैसे आप अपना स्वभाव बनाएं, इस बारे में लगातार हम स्वामी जी से बात करते रहेंगे। इसी तरह रोजाना आप हमारे साथ जुड़िए। शुक्रिया स्वामी जी। नमस्ते।